ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं वेरिएबल, है ना। तो हमारा जो रिसर्च होता है वो ये वेरिएबल के आसपास में ही इर्द गिर्द में घूमते रहता है ये, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं जिसको हमको मेजरमेंट करना होता है, और फिर वेरिएबल के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनायर डिजाइन करते हैं और फिर डाटा को कलेक्शन करते हैं। तो वो जो हम कलेक्शन करते हैं ना वो वेरिएबल ही होता है वो, ठीक है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, जिसका वैल्यू वेरी करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका उम्र है ना, उम्र भी क्या है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। अभी के टाइम पे मान लीजिए कोई 24 ईयर्स है ना, नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, वो 25 ईयर का हो जाएगा। इस प्रकार से जो एज है ना, वो क्या आपका एक वेरिएबल है, वो अलग अलग वैल्यू क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो है ना, अलग अलग मान धारण करता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, वो वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इनकम है ना, वो भी एक वेरिएबल है, एज है वो भी वेरिएबल है, ठीक है। और आपका जो लोकेशन है ना, वो भी वेरिएबल है ना। हर हर रिस्पोंडेंट का क्या होता है, अलग अलग लोकेशन होगा, वो अलग अलग वैल्यू क्या करते हैं, असाइन करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज, है ना। तो चर क्या होता है, एक मापन योग्य गुण होता है जो परिवर्तनशील होता है ना। इट में चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, पर्सन टू पर्सन। तो यह एक समूह से दूसरे समूह में इसका मान अलग होता है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी इसका मान अलग होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको चर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चर आप लोग समझते हैं ना, चरते कौन लोग हैं, जानवर लोग हैं ना। तो उन लोग क्या होता है कि वो कोई भी जगह का घास को चर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। मतलब वो मतलब जो वेरिएबल होता है वो कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकता है ना, इट में, और आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई आपसे पूछे तो वेरिएबल क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि, है ना, ये वह गुण होता है, वह मापन योग्य गुण होता है जो परिवर्तनशील होता है, जिसको हम चर बोलते हैं। इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, है ना, जिनको हमको मेजर करना है, ठीक है। तो वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं, और देन इसके बाद फिर सारी रिसर्च की कहानी यहीं से शुरू होती है आपकी। तो इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सर इसका कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं ना? क्या जी, कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से बोलिए, थोड़ा क्लियर नहीं आया आवाज। कॉन्सेप्ट भी तो बोल सकते हैं ना सर इसका? कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्ट बोल रहे हैं क्या, ट्रांजेक्ट? नहीं सर, अवधारणा अवधारणा। नहीं नहीं, अवधारणा नहीं बोलते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बोलते हैं इसको, वेरिएबल ही बोलते हैं, है ना। और हिंदी में इसको चर बोलते हैं, चर, है ना। कॉन्सेप्ट अवधारणा वो दूसरा चीज होता है ना, वो तो आपका बेसिक चीज होता है, जिसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं या फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं, है ना, या फिर कॉन्सेप्ट मदद करता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो होता है आपका रिसर्च, जब टॉपिक सब डिसाइड हो जाता है, फिर उसको देखते हैं कि इसमें चर कौन सा है, उस चर को फिर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। जो कि हर व्यक्ति के लिए क्या होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो चर क्या, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल चर के प्रकार, तो एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लोग ये शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे स्वतंत्र चर, ठीक है। तो स्वतंत्र चर जो होता है, आप लोग भी इसको पढ़ेंगे तो क्या हो, है ना, आप लोग को तो आइडिया तो होगा क्या होता है स्वतंत्र चर, आप ही लोग बताइए। सर जैसे कि कंडीशंस में कोई चेंज आए तो उस वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी। नहीं नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हाँ चलिए, और बताइए, सबकी सुनते हैं। सर इसमें प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, वो चाहे तो परिवर्तन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसकी मर्जी होती है प्रयोगकर्ता जो प्रयोग कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इस पर रिसर्चर का कंट्रोल होता है, इसका ध्यान रखिए ना,
है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस पे क्या होता है, जो रिसर्चर है ना उसका कंट्रोल होता है और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को वो वेरी कर सकता है, वो है ना, ये स्वतंत्र चर होता है और जिसपे रिसर्च करता जो होता है, अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होता है और अपने हिसाब से उसको वो कम ज्यादा करता है वो, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं हम लोग उसको, है, इसे इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका जो मान है वो स्वतंत्र रूप से परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब इसको हम किसी भी और कोई भी वैल्यू हम इसको हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी का प्रभाव हम किस में देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे हमारा क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता, देखिए कंट्रोल किस पे होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे होगा, है ना। जैसे आप लोग 10th वगैरह में कुछ प्रैक्टिकल के होंगे, है ना, तो जैसे कुछ केमिकल हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, कलर चेंज होते रहता है। तो जितना आप केमिकल डाल रहे हैं, है ना, जिसमें जो दूसरा केमिकल उसका कलर चेंज हो रहा है, तो उसका मात्रा क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, है ना, या घटा रहे हैं। तो वही क्या आपका वो जो एक जो जिसको आप मात्रा बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, वो क्या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जिसका कलर चेंज हो रहा है वो क्या है आपका, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोलेबल होता है ये, कंट्रोलेबल बाय रिसर्चर, है ना। इसी को ना स्टिमुलस वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, स्टिमुलस वेरिएबल, है ना। स्टिमुलस मतलब उद्दीपन बोल सकते हैं ना। तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, किसी चीज को स्टिमुलेट करते हैं, है ना, और किसी भी चीज को प्रेरित करते हैं, जिससे हमारा इसका जो प्रभाव हम किसमें देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। तो ये क्या होता है, कंट्रोलेबल बाय द रिसर्चर होता है ये, है ना। वैल्यू कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली, वैल्यू कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली, है ना। तो स्वतंत्र रूप से मान को परिवर्तित किया जा सकता है। तो एग्जाम में ये सब पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो कई बार क्या लगता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, सब ध्यान रखिएगा। सेकंड है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम आश्रित चर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होता है, उस पर आश्रित होता है ये, ठीक है। और इस पर रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू को कम ज्यादा नहीं कर सकता है, वो केवल किसको चेक कम ज्यादा कर सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कर सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को वो नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पर हम अध्ययन करते हैं, जिसका मापन करते हैं। इट इज अ वेरिएबल विच इज स्टडीड एंड मेजरेबल, ठीक है। तो ये जो होता है हम इसी पे क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये जो वेरिएबल होता है इसका हम अध्ययन करते हैं, उसका मापन करते हैं। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर टोटली डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये पूर्णतः ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है, और रिसर्चर का इस वेरिएबल पे कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर दिस वेरिएबल, है ना, ये नो कंट्रोल बाय रिसर्चर, इस रिसर्चर का कोई भी इसमें नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर वेरिएबल्स भी होते हैं, इसमें आई थिंक आप कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, सिंपल वे में इसको समझना है। तो ये क्लियर हो गया ना। सर स्टार्टिंग में आपने क्या बोला, ये मेजरेबल है बोला क्या? इसको हाँ, हम इसी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसी का हम स्टडी करते हैं और इसको मेजर करते हैं, है ना। तो इसी इसी पे जो प्रभाव पड़ता है उसको अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आर स्टडीज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर मेजरेबल, यह मापन योग्य होता है और इसी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करते हैं, उसके आधार पे इसमें चेंजेस होता है, ठीक। यह है समझ में। हाँ जी सर। हाँ,
तो ये जो चीजें ना एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके बारे में। इसके अलावा भी कुछ अदर वेरिएबल्स होते हैं। अदर वेरिएबल, अन्य चर। एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, या फिर इसको मध्यस्थ चर बोलते हैं, या फिर इसको मेडिएटर बोलते हैं, इसको मेडिएटर, इसको अपन हिंदी में मध्यस्थ बोल सकते हैं ना, मध्यस्थ चर। ठीक है, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो इट एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं कि मध्यस्थ चर वह चर है जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये संबंध कैसे स्थापित करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे स्मोकिंग होता है ना, कोई आदमी क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या स्मोकिंग कर रहे हैं मतलब तुमको कैंसर होगा, बोल सकते हैं क्या हम लोग ऐसा? नहीं सर। नहीं सर। है ना, तो स्मोकिंग के कारण कैंसर तो होगा, है ना, ये है ना। तो ये क्या आपका आदमी जितना ज्यादा क्या करेगा, स्मोकिंग करेगा, है ना, उतना ज्यादा वो कैंसर के करीब आते जाएगा वो। ठीक है, लेकिन इसके बीच में कुछ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, है ना, जो इनके बीच में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, है ना। तो वो चीज क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है इनका, है ना। तो ज्यादा स्मोकिंग करने से क्या होता है, ये टिश्यू डैमेज होता है ना। जो सर मतलब बोल सकते हैं एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है। हाँ, इसमें ना ये, हाँ ये क्या आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो है ना, ये क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट, तो उसको ज्यादा जितना वो बढ़ेगा, है ना, तो क्या होगा आपका टिश्यू डैमेज होगा, है ना, टिश्यू जो कोशिकाएं होती हैं वो आपका खराब होगा, है ना। तो जब टिश्यू ज्यादा डैमेज होगा तब फिर हम क्या बोल सकते हैं, वो कैंसर हो गया। जो टिश्यू डैमेज है ये क्या आपका, ये इंटरवेनिंग वेरिएबल है जो कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है ये। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जो काउंट्स हैं टिश्यू का जो डैमेज होते जाएगा, है ना, तब फिर धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कारण ये हो रहा है, लेकिन ये आपका टिश्यू डैमेज है, ये क्या आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल है ये। ठीक है, यस सर। हाँ, तो जितने ज्यादा टिश्यू डैमेज होते जाएंगे उतना ज्यादा फिर क्या होगा, फिर वो कैंसर की ओर अग्रसित होते जाएगा, है ना। तो दीज आर द वेरिएबल थ्रू विच वन वेरिएबल अफेक्ट द अदर, है ना। तो ये जो मनुष्य चर होते हैं, है ना, इनके माध्यम से एक चर दूसरे चर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट होता है जो कि इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बीच में, उसी को हम इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। सेकेंड है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इसको कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल, है ना, इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं बाह्यचर, बाह्यचर। ठीक है, तो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है इसका कंपटीशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, है ना, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं जिसके कारण से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वेरिएबल तो बहुत सारे होते हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन किसका प्रभाव किस में पड़ रहा है ना, ये हमको कभी कभी स्पष्ट होता नहीं है। तो हमने क्या किया कि हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ जो वेरिएबल है, मान लीजिए कि जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम मान के उसके कारण से आपके
मतलब पी में वैल्यू हो रही है ना, पी क्या हो रहा है आपका, पी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको बाद में समझ में आया कि एक्स नहीं है, कुछ वाई वेरिएबल है, इसमें चेंजेस के कारण क्या हो रहा है आपका, इसमें पी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो क्या होता है कि जब हम ये हमको ये पता होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई ऐसा चर होता है ना, जिसमें परिवर्तन के कारण से डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये बाह्य चर, है ना। तो इसको हमने कंसिडर ही नहीं किया था, है ना। हम किसको मान के चल रहे थे, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को मान के चल रहे थे, और हम ये मान रहे थे कि एक्स में चेंजेस कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा ये पी में चेंजेस हो रहा है ना, या फिर इसको जेड लिख सकते हैं आप चाहे तो, जेड में चेंजेस हो रहा है ना। लेकिन बाद में हमको ये समझ में आया कि ये कोई वेरिएबल आपका क्या था, वाई था, है ना, जिसमें परिवर्तन के कारण से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, स्वतंत्र चर के अलावा, है ना, वह चर, है ना, जिसके परिवर्तन के कारण आश्रित चर में परिवर्तन होता है, उसे हम बाह्य चर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं कि अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस वेरिएबल्स आर अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच कॉजेस द चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि प्राइस में चेंजेस करते हैं हम लोग, है ना, प्राइस में चेंजेस करते हैं, चेंज इन प्राइस करते हैं, तो क्या होता है, चेंज इन डिमांड होता है ना। तो दोनों के बीच में क्या होता है आपका, यूनिवर्सल रिलेशनशिप होता है ना, ये आपका चेंज इन डिमांड। तो आप इसको प्राइस को क्या ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, है ना। अब हमको ये लग रहा है कि प्राइस में चेंज होने के कारण आपका डिमांड में चेंज होगा, है ना, लेकिन हो सकता है जो इनकम है, ठीक है, तो आदमी का इनकम चेंज हो गया, जिसके कारण उसका डिमांड क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। और भी चीज होता है, प्रेफरेंसेस हो सकता है ना, प्रेफरेंस आदमी का चेंज हो गया तो उसका डिमांड चेंज हो गया, है ना? तो हमने तो केवल क्या ले लिए, प्राइस को लिए हैं, लेकिन जो अदर वेरिएबल हैं ना, जिसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इनमें चेंजेस के होने के कारण आपका क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस हो रहा है। तो ये जो वेरिएबल अदर वेरिएबल कहलाएंगे, जिसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं, फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ ठीक। ठीक है, तो इसका ना एक और क्लासिफिकेशन है, इसको बोल सकते हैं आप अदर क्लासिफिकेशन, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, ना, चरों का अन्य प्रकार से वर्गीकरण। तो इसका हम लोग एक क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी डिजाइन, on the basis of study डिजाइन। स्टडी डिजाइन को हम लोग बोलते हैं अध्ययन अभिकल्प, अभिकल्प। सर ये टाइप्स में तो नहीं आएगा ना? नहीं, टाइप से इसका क्लासिफिकेशन है ये, है ना, और दूसरे तरीके से वर्गीकरण है ये। अच्छा ठीक। हाँ, अध्ययन अभिकल्प, ठीक है। तो ये स्टडी डिजाइन को क्या बोलते हैं, अध्ययन अभिकल्प बोलते हैं ना, अध्ययन अभिकल्प के आधार पर, ठीक है। तो जब हम लोग स्टडी डिजाइन करते हैं, इसके आधार पे जो वेरिएबल होता है, दो प्रकार से वो होता है ये, एक होता है एक्टिव वेरिएबल, इसको बोलते हैं सक्रिय चर, और होता है एट्रीब्यूट वेरिएबल, इसको बोलते हैं विशेषता चर। विशेषता चर,
तो जो एक्टिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्या होते हैं, मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड ड्यूरिंग स्टडी। मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड ड्यूरिंग स्टडी, अध्ययन के दौरान हम इनको परिवर्तित या नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वेरिएबल बोलेंगे उसको, है ना। और चाहे तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो भी क्या होगा, वो एक्टिव वेरिएबल होगा, क्योंकि उसको स्टडी के दौरान हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये वही चीज है, तो है ना, वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन के दौरान नियंत्रित या फिर परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे सक्रिय चर, ठीक है। और ये क्या होगा, जिस इसको बेटा होगा, है ना, इसको बोल सकते हैं कैनॉट बी मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। तो ये वह चर होते हैं जिनको अध्ययन के दौरान परिवर्तित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, एट्रिब्यूट वेरिएबल्स। तो इसमें क्या कहेंगे, जैसे जेंडर है ना, जेंडर है, एज है, ठीक है, ये सब इसके ये एग्जांपल है। और जिसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना, ये क्या हो सकता है आपको, ये इनकम वगैरह हो सकता है, जिसको हम कम या ज्यादा करके बिहेवियर देख सकते हैं, है ना। प्राइस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो इस टाइप का हो सकता है ना, प्राइस को हम कम ज्यादा करके उसका डिमांड पे असर देखते हैं ना। तो ये आपका क्या वो एक्टिव वेरिएबल है। और जेंडर है ना, तो उसको आप स्टडी करेंगे तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, आदमी का एज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, ये एट्रीब्यूट्स वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन के आधार पे ये दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल। आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को। जी सर। हाँ, है ना, जहां पे समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछ लेना आप लोग। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो मापन की इकाई के आधार पर, है ना, तो ये जो क्लासिफिकेशन है किसके आधार पे है ये, तो इसके बेसिस पे क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। अगेन एक होता है कैटेगरिकल ना, कैटेगरिकल वेरिएबल, इसको बोलते हैं श्रेणीगत चर। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, निरंतर चर। तो कैटेगरिकल वेरिएबल क्या होते हैं, है ना, ये वह चर होते हैं जो आंकड़ों को वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता है ये, ठीक है। तो ये ना तीन प्रकार के होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, आपको समझ में आ रहा है, कैटेगरी तो ये क्या करता है, वर्गों में बांट देता है। ये जो संपूर्ण आपका डाटा होगा ना, जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे, तो आंकड़ों को क्या करता है, ये अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटेगरिकल वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हैं, सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसमें? इट डिवाइड्स द डाटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरीज में डाटा को डिवाइड कर देता है ये, ठीक है। इसके जो तीन टाइप है उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं, इसका जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, इसको मेजरमेंट के लिए हम लोग नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल का यूज करते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। तो उसको
नॉमिनल को क्या बोलते हैं? इसको भी आगे मैं बताऊंगा आपको, ये नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या होता है ना। इसको सांकेतिक मापनी बोलते हैं इसको, है ना। नॉमिनल क्या बोलते हैं? सांकेतिक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको सांकेतिक बोलते हैं। और ऑर्डिनल को बोलते हैं क्रमवाचक बोलते हैं इसको, है ना, क्रम सूचक। तो ये जो आपका जो स्केल होता है, इसमें हम क्या करते हैं? इसका मेजरमेंट करते हैं, है ना। ये क्या होगा अभी जस्ट इसके बाद में यही बताऊंगा आपको, है ना, जो अलग अलग स्केल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। तो ये सब वेरिएबल को मेजर करने का क्या है, ये सब स्केल होते हैं ये। तो इसको जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं उसको नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल में मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपका 3 प्रकार का होता है ये, है ना। है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट कैटेगरिकल वेरिएबल। तो ये होता है फर्स्ट कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। इसको हम ये फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग को? सतत या स्थिर चर। इसको कांस्टेंट स्थिर चर ही ज्यादा बेटर है, स्थिर चर, है ना। स्थिर चर या फिर इसको असतत बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? ये वो वेरिएबल होता है जो सिंगल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है ये। ठीक है, तो ओनली वन वैल्यू आर असाइंड, है ना, केवल एक चर को धारण करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट चर वो चर होते हैं जो केवल एक मान को धारण करते हैं ना, एक वैल्यू को धारण करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं कि पेड़, है ना। तो जो पेड़ है वो आप उसको क्या बोल सकते हैं? तो वो क्या है, किसी का भी हो, चाहे आम का हो चाहे बबूल का हो, आप उसको क्या बोलेंगे? पेड़ ही बोलेंगे उसको। ठीक है, तो वो आपको एक वैल्यू धारण कर रहा है ना। फ्लावर्स, है ना, तो कोई भी फ्लावर्स है हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लावर ही बोलेंगे उसको। ठीक है, तो जो एक वैल्यू धारण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं, है ना, जिसको हम जो केवल एक मान को धारण करता है। और नेक्स्ट होता है आपका डाइकोटोमस, डाइकोटोमस वेरिएबल, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विगोष्ठी चर, द्विगोष्ठी चर। तो ये वो वेरिएबल होते हैं जो दो मान का धारण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे चरों में प्रदत्तों की 2 श्रेणियां होती हैं। ठीक है ना, तो दिस वेरिएबल एक्सेप्ट दी 2 वैल्यूज। ठीक है, जैसे ना मेल एंड फीमेल, रिच एंड पुअर, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या या तो नर में डिवाइड कर सकते हैं फिर मादा में डिवाइड कर सकते हैं ना। वी आर टॉकिंग अबाउट एट जनरल, है ना, इन जनरल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये है ना, और रिच एंड पुअर। ठीक है, तो इस प्रकार हम, है ना, कोई भी चीज का 2 पहलू होता है ना। तो इसी प्रकार से, है ना, हम जो वो चर होते हैं जो 2 वैल्यू को धारण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विगोष्ठी चर या फिर डाइकोटोमस वेरिएबल बोलते हैं इसको, है ना। जैसे ये मेल और फीमेल, ये एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, है ना। हालांकि आजकल थर्ड जेंडर भी आता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल रिच एंड पुअर। ठीक है, ये सब आपका डाइकोटोमस वेरिएबल में आते हैं ये। नेक्स्ट है पॉलीटोमस, पॉलीटोमस वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुगोष्ठी, है ना। बहु मतलब होता है कई। ठीक है, बहु सास बहु वाला नहीं है। ठीक है, बहु मतलब बहुत वाला है, बहुगोष्ठी चर। ठीक, तो ये वो चर होते हैं जो 2 से ज्यादा मान धारण करते हैं, है ना, मोर देन 2 कैटेगरीज। दिस वेरिएबल्स एक्सेप्ट मोर देन 2 वैल्यूज। ठीक है, जैसे हम लोग सर्विस सेटिस्फेक्शन को क्या बोलते हैं, है ना, आपका बिलो एवरेज। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं बिलो एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज, है ना। इस प्रकार ये इसमें क्या हो गया? 3 वेरिएबल हो गया, है ना। किसी भी सर्विस को हम लोग उसको मापन कर रहे हैं, इस प्रकार का सर्विस है, तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो है ना, पॉलीटोमस वेरिएबल क्या हो जाएंगे ना, वो वेरिएबल्स होते हैं जो मोर देन 2 वेरिएबल को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका 5 भी हो सकता है,
ठीक है। तो ये होता है आपका पॉलिटोमस वेरिएबल। ये क्लियर आपको? कैटेगरिकल वेरिएबल, तो ये क्या करते हैं, डाटा को ये वर्गों में विभाजित कर देते हैं, है ना। ये सिंगल वेरिएबल हो, सिंगल एक ही वर्ग होगा इसका, इसका दो वर्ग होंगे, इसमें दो से ज्यादा वर्ग होंगे, है ना। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल होते हैं जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है वो। ठीक है, बोल सकते हैं कि एक निरंतर चर एक ऐसा चर है जो कि कोई भी संभावित मान धारण कर सकता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल आर सच वेरिएबल which can be assigned infinite number of values। ठीक है, तो ये आपका कोई भी मान को धारण कर सकता है, मतलब बोल सकते हैं इसमें वैल्यूज जो होती हैं वो इनफिनाइट नंबर धारण करने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य की लंबाई, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मनुष्य की लंबाई तो ये तो आपका क्या बोलते हैं, इसको तो हम मेजर कर सकते हैं नहीं, लेकिन इसको आप ना वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे किसी का हाइट कितना होगा 5 इंच होगा, किसी का 5 फीट 1 इंच होगा, है ना, 5 फीट 2 इंच होगा, है ना। इस प्रकार का क्या होगा इसमें पॉइंट में फ्रैक्शन में क्या बहुत सारे वैल्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको एक पर्टिकुलर इसको एक वर्ग में असाइन नहीं कर सकते इसको, है ना, इसलिए क्या होगा आपका इनफिनाइट वैल्यूज होंगे इसमें, है ना। वैसे क्या होगा आपका भार होगा, है ना, भार वेट, तो वेट भी क्या हो सकता है आपका, है ना, 0.1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, 3 ग्राम होगा, ऐसे करके इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो लंबाई है, लेंथ है, वेट है ना, तो इसको हम, है ना, n नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, निरंतर चर बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ ठीक। अब देखते हैं इन वेरिएबल्स को मेजर कैसे करते हैं, है ना। तो ये जो वेरिएबल के बारे में इतना ही, आप देखते हैं वेरिएबल्स को हम मेजर कैसे करते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के स्केल होते हैं, स्केल में हम मेजर करते हैं। इसको हम लोग हिंदी में मापनी बोलते हैं। सर ये कंटिन्यूअस वेरिएबल बोल रहे हैं आप या फिर सारे? नहीं, अब सारे की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल खत्म। ठीक, ओके सर। हाँ, अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेजर द वेरिएबल्स, है ना, ऑल दिस वेरिएबल्स। तो देखते हैं मेजरिंग वेरिएबल। सर थोड़ा नीचे लिखिए। हाँ, ये पूरा डिटेल बताएंगे। ये दिख नहीं रहा है क्या? हाँ सर, ऊपर हो गया। हाँ हाँ, मेजरिंग वेरिएबल चरों का मापन। ठीक है, तो इनका जो मापन है हम स्केल के माध्यम से करते हैं। तो चरों का मापन हम क्या करते हैं, स्केल से करते हैं। तो ये ना 4 प्रकार का होता है ये। तो इसमें ये कहा गया कि जो चर का मापन होता है वो स्केल से होता है ना, स्केल से, स्केल को क्या बोलते हैं ना, मापनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 4 प्रकार का होता है जो स्केल है जिसके जिसके थ्रू हम चरों का मापन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल या फिर इसको बोलते हैं क्लासिफैक्टरी स्केल बोलते हैं इसको, क्लासिफिकेटरी स्केल,
इसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक मापनी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या होता है, जो नॉमिनल स्केल होता है, ये जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, उनको ये अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देता है ये, है ना। जो हम लोग कैटेगरिकल वेरिएबल देखे थे ना, बस वैसे ही है ये, ठीक है। तो इट आइडेंटिफाइज द कैटेगरीज इनटू व्हिच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट कैन बी क्लासिफाइड, है ना। तो यह उन वर्गों को पहचान करता है जिसमें व्यक्तिगत वस्तु या घटनाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो जो नॉमिनल स्केल क्या करता है ये, है ना, ये वर्गों की पहचान करता है ये, ठीक है, जिसमें हम किसी व्यक्ति को या फिर ऑब्जेक्ट को या फिर इवेंट को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका मेल एंड फीमेल, ये क्या होगा, आपका दो कैटेगरी हो गया, तो हम उसको उसमें असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक वर्ग को या फिर एक क्लास को, सब क्लास में हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें कुछ नंबर या सिंबल असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आंकड़े होते हैं, है ना, आंकड़े या फिर डाटा या फिर कुछ भी हो सकता है, उसको हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं और उनको कुछ सिंबल असाइन करते हैं, सिंबल या फिर कुछ नंबर असाइन करते हैं। तो इसमें जो सिंबल और नंबर का कोई भी रिलेटिव वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग रिलीजन फिलअप करते हैं ना, जैसे आप लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो कौन सा रिलीजन है आपको, है ना, तो वो क्या होगा, जैसे आपका ये हिंदू हो गया, ठीक है, मुस्लिम हो गया, है ना, बंगाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो पूरे पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक रिलीजन के आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। तो फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देंगे, जिससे इसको एच असाइन कर देंगे, इसको एम असाइन कर देंगे, इसको बी असाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे एच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, एम में कितने आ रहे हैं, बी में कितने आ रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, ये एक सिंबल असाइन कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरे आंकड़ों को किसी खास गुणों के आधार पे पूरा वर्गीकृत कर देता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्केल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, केवल नाम मात्र का क्या होता है, विभाजन होता है। और इसमें क्या होता है कि, है ना, कोई भी वैल्यू क्या होती है, कोई बड़ा या छोटा इसमें नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए कि पहले नंबर पर हमने इसको रखा, दूसरे नंबर पे तीसरे, तो ये 1 2 3 का क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या कर रहा है, केवल इसको विभाजित कर रहा है ये, ठीक है। जैसे कई बार आपको पूछा जाता है कि किसी चीज को आप पसंद करते हैं, है ना, यस और नो, तो यस और नो भी क्या है आपका, है? आपको नॉमिनल स्केल है ये, यस और नो, है ना, लाइक डिसलाइक, तो ये सब क्या आपके नॉमिनल स्केल हैं। तो है ना, आपको रेटिंग के लिए पूछा जाता है ना, कोई भी, तो आप किसी को पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं ना, जैसे कुछ वीडियो यूट्यूब में लाइक किए ना, अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा, है ना, ये भी क्या है आपका नॉमिनल स्केल है ये, लाइक डिसलाइक, ठीक है। और तो इनमें जो वैल्यूज होती हैं, इसका कैलकुलेशन में कोई भी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिंपली जो आइटम्स होते हैं आपके, है ना, उसको क्लासिफाई बस करता है ये, ठीक है। इसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता इसमें, ठीक है, ना ही इस पे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका ये सिंबल है या फिर नंबर है ना, जिसके आधार पर पूरे डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इनका क्या होता है, कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ठीक है। और ना इसको हम कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं इसको। जैसे स्टूडेंट रोल नंबर है, ठीक है, तो रोल नंबर भी क्या कर रहा है, जो पूरे क्लास में सबको वर्गीकृत कर रहा है, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, है ना। तो इसमें जो रोल नंबर 1 सबसे होशियार है ऐसा नहीं है ना, वो केवल हम उसको एक नाम असाइन कर रहे हैं, है ना। तो एक नाम मात्र का क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्केल बोलते हैं। आए समझ में? जी सर। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं है ना, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम किसी इंडिविजुअल को, इवेंट्स को क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम मात्र का मापन होता है ये, ठीक है। इसमें
आपका इसमें जो हम नंबर असाइन करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना। इसमें मैग्नीट्यूड का, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है ना। मैग्नीट्यूड मतलब बोलते हैं परिमाण या फिर मात्रा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसका यूजेस देखते हैं, कहाँ इसका उपयोग करते हैं। यूजेस, तो इसका जो उपयोग है वो हम लोग सिंपल स्टैटिस्टिक्स में से यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल स्टैटिस्टिक्स जो होता है, सिंपल स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज करते हैं। सिंपल स्टैटिस्टिक्स इट मींस आपका प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रोपोर्शन, है ना। कितने परसेंट लोगों ने किसी चीज को पसंद किया, नहीं किया, है ना, उस पर निकाल सकते हैं, है ना। हाँ बोलने वाले की प्रोपोर्शन कितना था, नहीं बोलने वाले का प्रोपोर्शन कितना था, है ना। इस प्रकार से इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, परसेंटेज में करते हैं, प्रोपोर्शन में करते हैं, ठीक है। और इसका यूज हम लोग करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका यूज ना इसमें होता है, मोड में होता है, मोड बोलते हैं बहुलक ना। तो बहुलक क्या है, दिस आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे बोलते हैं इसको। तो इसका उपयोग किसमें करते हैं हम लोग, मोड में करते हैं ना। अर्थमेटिक मीन या मीडियन में इसका यूज नहीं होता, किसमें होता है, केवल मोड में होता है ना। क्योंकि मोड में, मोड क्या होता है, कोई भी आवृत्ति होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है, बहुलक बोलते हैं। तो इसको वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो इसका इतना ही उपयोग होता है। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड होता है ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, इसको बोलते हैं हम लोग क्रम सूचक मापनी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इवेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बढ़ते हुए क्रम में फिर घटते हुए क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर इवेंट्स होती हैं उनका हम आपस में कंपैरिजन करते हैं और फिर कम से बड़ी वैल्यू में या फिर बड़ी से छोटी वैल्यू में एक क्रम में उनको व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रम होता है, ठीक है। इन ऑर्डिनल स्केल द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट आर रैंक्ड और ऑर्डर्ड फ्रॉम lowest to highest or from highest to lowest according to the characteristics we wish to measure। तो क्रम सूचक मापनी में जिन गुणों का हम मापन करना चाहते हैं ना, उन्हीं के आधार पर वस्तु या घटनाओं को, है ना, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रम सूचक मापनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर गुण होगा, ठीक है। तो गुण के आधार पे हम क्या करेंगे उसको मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर होगा वो केवल रैंक होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्डर बनाते हैं हम लोग, लोएस्ट टू हाईएस्ट है या फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट, है ना। इस प्रकार का हम क्या करते हैं, एक रैंक देते हैं जो कि बेस्ड होता है आपका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर होता है ये, है ना, किसी गुण के आधार पे हम इनको इस प्रकार क्रम में व्यवस्थित करते हैं। और यहाँ पे जो नंबर होता है केवल रैंक को बताता है वो, है ना, वो इक्वल डिस्टेंस को नहीं बताता है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर होगा, नंबर इंडिकेट करता है रैंक ओनली, ठीक है। ये किसी भी प्रकार का डिस्टेंस को नहीं बताता है ये, तो किसी प्रकार से डिस्टेंस को नहीं बताता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पहला रैंक है ना, दूसरा रैंक है, तीसरा रैंक है, तो ये सब क्या आपके ये रैंक है। तो इसमें पहले और दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है
है ना, वो दूसरे तीसरे बीच के डिफरेंस के बराबर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर नॉट इक्वल। तो ये क्या बताता है, केवल जो 1 2 3 4 5 है वो रैंक बताएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 व्यक्ति हैं, है ना, वो लोग कुश्ती में लड़ते हैं, तो एक व्यक्ति क्या होता है, वो टॉप रैंक में आता है ना, वो सबको पछाड़ देता है, तो टॉप रैंक में आ गया, है ना। उसके बाद जिसने कम लोग को पछाड़ा वो दूसरे पे आएगा, फिर तीसरे पे आएंगे, चौथे पे आएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों के बीच में जो अंतर है ना, वो पहले दूसरे में जो अंतर है वो दूसरे तीसरे में अंतर समान नहीं होते हैं। इट मीन्स इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। और आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, या फिर आप बोलते हैं रैंक इन क्लास बोल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम हुआ, ठीक है, रैंक इन क्लास, तो कोई एक स्टूडेंट पहला रैंक में आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ठीक है। तो ये जो रैंक बन रहा है, तो पहला और दूसरा रैंक के बीच में जो नंबर में डिफरेंस होगा, है ना, वो दूसरे और तीसरे में भी सेम डिफरेंस होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इसमें जो रैंक में होते हैं, इसमें तो इसमें क्या होता है, ये केवल नंबर हाइन होता है, वो रैंक बताता है ना। और जो रैंक होता है वो क्या होता है, आपका लोएस्ट टू हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट होता है, और ये आपका डिस्टेंस नहीं बताता है। ये डिस्टेंस मतलब पहला और दूसरा रैंक के बीच में जो डिफरेंस है वो दूसरे तीसरे बीच में जो डिफरेंस है वो समान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस स्केल टेल्स वेदर वन इज मोर और लेस कंपेयर टू अदर। यहाँ पे बताते हैं कि एक व्यक्ति है वो दूसरे से अधिक है कि कम है ना। इस प्रकार का केवल तुलना ही किया जाता है यहाँ पे, यार तुलना के आधार पर रैंकिंग होती है, ठीक है। जैसे एजुकेशन फील्ड में होता है हमारा, ठीक है, जैसे प्रोफेसर हो गया, ठीक है, ये आपका इसका हायर रैंक होता है। देन इसके बाद क्या होता है, आपका एसोसिएट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर, है ना। पहले रीडर बोलते थे, आजकल उसको असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर बोलते हैं, है ना। एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन में ये है ना, टॉप रैंक है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंसेस सेम नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे एक क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 और क्लास 4, ठीक है, तो रैंक है उसमें, है ना, क्योंकि वो उनका जो जॉब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो सेम नहीं होता है। क्या समझ में आप लोगों को? यस सर। हाँ, ठीक है। इसका यूजेस देखते हैं, इसका हम कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। इसका जो हम उपयोग करते हैं, मीडियन और मोड में इसका उपयोग होता है। मीडियन एंड मोड में उपयोग होता है। मीडियन क्या होगा, ये माध्यिका हो गया, और ये क्या हो गया, बहुलक। तो इसमें उसका उपयोग करते हैं ना। तो ये मीडियन और मोड क्या है आपके, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है टू मेजर द डिस्पर्सन, टू मेजर द डिस्पर्सन, इसको हम क्या बोलते हैं, अपकिरण बोलते हैं ना। तो ये अपकिरण के मापन में प्रयोग होता है ना। तो इसमें हम जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल और परसेंटाइल, परसेंटाइल है ना, हम इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थक बोलते हैं, चतुर्थक। और इसको परसेंटाइल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको पढ़ाया हूं आप लोगों को, परसेंटाइल, प्रतिशतता बोलते हैं क्या सर? क्या बोलते हैं, प्रतिशतता ऐसा कुछ? नहीं प्रतिशतता सर, प्रतिशतता। प्रतिशतता ही बोलेंगे ना, हाँ कि कुछ और नाम है, प्रतिशतता है ना। सर प्रतिशतता ही बोलते हैं सर।
चलिए ठीक है ना। तो ये होता है आपका डिस्पर्सन में है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वार्टाइल परसेंटाइल। तो यहाँ पे इसका उपयोग होता है, ठीक है। और इसका उपयोग होता है ना कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। परसेंटाइल सतमक, क्या बोलते हैं? सतमक। सतमक, हाँ हाँ सतमक। सतमक बोलते हैं ना, मेरे को ही याद नहीं आ रहा था, सतमक बोलते हैं इसको है ना। देसाई परसेंटाइल। हाँ ये सतमक बोलते हैं इसको, ठीक है, ये अपना टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। और नेक्स्ट यूज कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड ना, कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड्स। तो इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं ना। तो जैसे इसमें हम क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं। तो जो रैंक डिफरेंस मेथड होता है ना, श्रेणी अंतर विधि है ना, इसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, सहसंबंध निकालते हैं। तो सहसंबंध इसमें क्या पता चलता है हमको, केवल सहसंबंध का दिशा पता चलता है, ठीक है। तो रैंक डिफरेंस मेथड भी आप लोग पढ़े हैं। और इसका जो उपयोग है वो नॉन पैरामीट्रिक मेथड में भी यूज होता है। नॉन पैरामीट्रिक ना, इसको अप्राचलिक बोलते हैं हिंदी में, अप्राचलिक विधि। तो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है ना, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो नॉन पैरामीट्रिक जो मेथड्स हैं इसमें भी इसका यूज होता है। तो ये सब क्या इसके यूजेस हैं। तो कभी भी आपको स्केलिंग के बारे में पूछेंगे तो इससे ज्यादा डिटेल आपको पूछ नहीं सकते हैं। इतना डिटेल आपको बहुत मिलेगा, कुछ नहीं आपको इतने सारे डिटेल्स। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो जो बाकी का जो दो स्केल है ना उसको हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। जी सर। हाँ ना, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं क्लास 2।